साल 2026 ये साल बंगाल के नाम से जाना जाएगा। 15 साल का ममता बनर्जी का शासन चला गया और पहली बार बीजेपी को शासन मिला। बंगाल में अब बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हलचल हो रही है और आज हमारे साथ बात करने के लिए बंगाल में बीजेपी को सत्ता से दूर रखने वाले की हर संभव कोशिश करने वाले, ममता बनर्जी को किसी भी तरीके से सत्ता से हटाने की हरजोर कोशिश करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बदलाव बंगाल में ज़रूर हुआ है और बंगाल के एक बड़े वर्ग के लोग ये चाहते थे कि बंगाल में बदलाव हो। पिछले 15 साल में शुरुआती दौर की 2-4 साल बाहर रखते हुए अगर आप देखें तो धीरे धीरे बंगाल के जो सत्तारूढ़ पार्टी थे, सत्तारूढ़ पार्टी की काम काज को लेकर आम लोगों की अंदर आक्रोश धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए थे। खासकर बंगाल में टीएमसी पार्टी सत्ता पे आई थी, एक ही नारा थी उनकी कि लेट पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को बंगाल में नास्ता नाबूद करने के लिए, नामो निशान मिटाने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी खुद कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे हम लोग कमजोर होते गए और वो खाली जगह, खाली मैदान जो कांग्रेस पार्टी ख़त्म होते हुए, कमज़ोर होते हुए और लेट पार्टी कमज़ोर होते हुए बनी हुई थी, उसी खाली जो ज़मीन, उस ज़मीन में धीरे धीरे बीजेपी पार्टी अपना पैर जमाना शुरू कर दिया। कभी गठबंधन भी उनसे साथ किए थे ममता बनर्जी, एक साथ चुनाव भी लड़ी थी, चुनावी गठबंधन हुई थी, सत्ता पे रही अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। तो ममता बनर्जी की ये लगे कि बीजेपी पार्टी उनके लिए कोई खतरा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी उनका ही भरोसा में चल रहा है। ममता बनर्जी ही बीजेपी पार्टी की बैसाखी है। मतलब आप शुरू में आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी के साथ मिलकर के काम कर रही थी वहां पे? हाँ, उस समय तो किए थे ना, एक साथ चुनावी गठबंधन किए थे, चुनाव लड़े थे, बीजेपी पार्टी को जिताने की कोशिश की थी। बीजेपी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रही थी वो, एक बार नहीं, आप सब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनका अच्छा संपर्क भी थी। ममता बनर्जी को ये लगे कि बंगाल में अगर उनके खिलाफ कोई मुख्य भूमिका अपना ना सके तो वो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी, तो किसी हालत में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी को बंगाल की ज़मीन से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि उनके लिए सामने और कोई विरोध, कोई मुसीबत ना खड़ा हो। क्योंकि ममता बनर्जी की एक सोच ये था कि सारे मुसलमान बंगाल के, वो तो उनका कैप्टिव वोट बैंक बन गए, सारे मुसलमान सारे ममता बनर्जी को वोट डाले, क्योंकि उनका और कोई उपाय नहीं है। मजबूरन उनको ममता बनर्जी को सपोर्ट करना पड़ेगी, क्योंकि मुसलमान बीजेपी को डरते हैं। और ममता बनर्जी जब चुनाव में उतारते तो मान लीजिए 28 से 30% अपना जेब में रखकर ही चुनाव में वो आगे निकलते। और यहाँ तक कि बंगाल के लोग तो कभी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं किए, तो निश्चित रही कि एक तरफ मुसलमान वोट बैंक, दूसरी तरफ रेबड़ी बांटना, तीसरी तरफ जहाँ जहाँ जरूरत पड़े गुंडागर्दी कर देना, चौथा सारे प्रशासन को अपने पक्ष रखना और आगे चलते रहना। दादा, अगर ऐसी स्थिति थी, आप कह रहे हैं कि इतना सब कुछ उनके हाथ में रहता था, पंचायत चुनाव में उन्होंने अपने हिसाब से करवा लिए, बाकी स्टेट इलेक्शंस में भी उनकी मशीनरी थी, इस बार क्या हुआ? इस बार क्यों नहीं कर पाई वो ऐसा? धीरे धीरे सत्ता पे रहते हुए उनकी शासन में भ्रष्टाचार बनने लगे। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, माफिया राज, काटमानी राज और प्रशासन, मान लीजिए चपलूसी ही उनका प्रशासन की एक ही काम थी। डराना, भड़काना, पीटना, मारना, फजूल
मामला दर्ज करके जेल में सड़ने के लिए भेज देना, जो जो करना चाहिए। तो इसके चलते धीरे धीरे बंगाल के लोगों के अंदर एक आक्रोश पैदा होने लगा, क्योंकि बेरोजगार बढ़ते गए, सारे बंगाल प्रवासी मजदूरों की ठिकाना बनते गए। बीजेपी पार्टी बड़े चतुरता के साथ ये गुस्सा को अपना पूंजी बना ली और ये दर्शाने में वो सक्षम रही कि बीजेपी पार्टी या तो केंद्र में है, स्वाभाविक रूप से अगर बंगाल की सत्ता पे आएगी तो ये तरीके की भयभीत की माहौल नहीं रहेगी, गुंडागर्दी बंद हो जाएगी और भ्रष्टाचार से बंगाल के लोग निजात मिलेगा। तो ये लोगों के अंदर एक भावना पैदा हो गई थी, साथ साथ हिंदुत्व की एक अंदर वाली लहर। बंगाल में जितने सारे धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, बीजेपी पार्टी बड़े चतुरता के साथ सारे धार्मिक प्रतिष्ठानों के साथ संपर्क किए, मतलब हिंदू प्रतिष्ठानों के साथ संपर्क किए और ये साबित करने में कुछ हद तक वो सफल रही कि बंगाल में जो आज सत्ता पे है ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी सत्ता पे रहते हुए से मुसलमानों को अपीस किए हैं, संतुष्टिकरण की राजनीति की है। हिंदू ये मौका आ गए हैं, ये मौका को आप गंवाने ना दे, ये मौका को आप इस्तेमाल करो, नहीं तो बंगाल धीरे धीरे मुसलमानों के कब्जे में चले जाएंगे। बगल में बांग्लादेश है, बांग्लादेश में हिंदू पीड़ित हो रहे हैं, ये देखकर आप सोच समझ के चुनाव में हिस्सा लो। तो मतलब यही हुआ, एक डर, ममता बनर्जी गुंडागर्दी की डर फैलाया था और बीजेपी पार्टी डर फैला के मुसलमान खा जाएगी।